आज हम सेकंड पार्ट इसका करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तर समेत। इसका मतलब ये होता है बैग और बैगेज। तो तुम लोग का जब नौकरी लग जाएगा तो तुम घर से बोरिया बिस्तर समेट के निकलोगे ना, बैग और बैगेज लेके निकलोगे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है इन कोल्ड ब्लड, मतलब ठंडे खून में। और एक होता है गर्म खून, ठीक है, हॉट ब्लड। तो हॉट ब्लड में जो खून जब क्रोध होता है, एंग्री होता है आदमी, तो उसमें जो डिसीजन लेता है ना, वो आदमी जानबूझ कर नहीं लेता है। लेकिन जब कोल्ड ब्लड में कोई आदमी डिसीजन ले रहा है तो वो जानबूझ कर ले रहा है। तो इसको ऐसे याद रखो, कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझ कर, निर्दयता पूर्वक ले रहा है, ठीक है, डेलिबरेटली एंड क्लूरी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है स्केलेटन इन द कपबोर्ड। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल और कपबोर्ड मतलब अर्मिला टाइप का कुछ, ठीक है। तो उसके अंदर तुम मुर्दा है। तो एक हिंदी में एक कहावत होती है ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मतलब सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो। एक गुप्त भेद जो शर्मिंदगी के कारण बन सकती है, वही गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। इसका मतलब ये हो गया। फ्लाई इनटू अ पैसन, फ्लाई इनटू अ पैसन इसका मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए कोई तुम्हारा दोस्त है, वो गाना गा रहा है, उसका पैसन है गाना गाना, और तुम उसके पैसन में घुस के बोल रहे हैं तो बकवास गाता है, तो वो क्या होगा, अचानक से गुस्सा हो जाएगा तुमसे। अचानक से गुस्सा हो जाएगा, तुम उसके पैसन में क्यों फ्लाई करके जा रहे हो, समझे। तुम उसके पैसन में फ्लाई करके क्यों जा रहे हो, ऐसे याद रखो, फ्लाई इनटू अ पैसन। उसके पैसन में तुम फ्लाई करके जा रहे हो तो वो अचानक से गुस्सा हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बीट अराउंड द बुश, मतलब झाड़ी है, झाड़ी के अगल बगल तुम उसको मार रहे हो। तो मतलब घुमा फिरा के बात करना, मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, मतलब वही एक झाड़ी है, उसके अगल बगल तुम घुमा फिरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्मेल अ रैट, मतलब चूहा को सूंघना, ठीक है। अब जैसे चूहा मर जाता है तो पहले ही बदबू आने लगता है, संदेह होने लगता है कि चूहा मर गया है। तो रीज़न टू सस्पेक्ट इसका मतलब होता है, मतलब दाल में कुछ काला नज़र आना, मतलब कुछ वही सस्पेक्ट नज़र आना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। तो इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे फेयर एंड स्क्वायर, मतलब साफ और निष्पक्ष रूप से, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, जो अदालत जो डिसीजन लेती है वो फेयर एंड स्क्वायर डिसीजन लेती है, ईमानदारी से डिसीजन लेती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 बाउट होम द बेकन, मतलब घर लेके आना किसको, बेकन मतलब समझो धन दौलत, धन दौलत को घर लेके आना। तो इसका मतलब तुम ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धन कमाना, मतलब इतना धन कमा लेना कि तुम जीवन निर्वाहन कर सकते हो। मतलब तुम जैसे मुकेश अंबानी है, उसको कमाने का कोई ज़रूरत है, वो बैठ भी जाएगा ना तो वो अपना जीवन निर्वाहन कर सकता है, उसके पास बेकन आ चुका है। और जैसे ही तुम लोग का नौकरी लगेगा तुम भी बेकन ले लोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। एट आर्म्स लेंथ, मतलब एक हाथ की दूरी पर। बचपन में हम लोग जब पीटी में रहते थे तो एक हाथ के डिस्टेंस पे हम लोगों को खड़ा कर दिया जाता था। तो एट अ डिस्टेंस यहीं से बना एट आर्म्स लेंथ, मतलब दूरी बनाना, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर बियर द पाम, मतलब विजेता बनना, विजय होना, बियर द पाम। अब इसको ऐसे याद रखो, पाम मतलब होता है हथेली, ठीक है, हथेली। और बियर, बियर तो तुम लोग जानते हो, पीने वाला बियर। तो तुम्हारे हाथ में बियर कब होगा, जब तुम जीतोगे, तुम जब विनर बनोगे तब तुम्हारे हाथ में बियर होगा, तब मजा आएगा ज़िंदगी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।